हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जहां से भी आप हमें देख रहे हैं। एंड वेलकम टू आवर सीरीज रॉ एंड रियल द बिजनेस एडिशन एपिसोड 19। एंड जैसा कि हम एवरी टाइम हम लोग किसी स्पेशल गेस्ट को बुलाते हैं, और आज हमारे साथ में रेनू है, जैसा आप देख सकते हैं स्टेज पे। और रेनू जो है वो इटली से आज हमें ज्वाइन करी है, एंड शी इज मॉम ऑफ टू ब्यूटीफुल डॉटर्स, एंड शी इज इन दिस बिजनेस फ्रॉम लास्ट 5 years। तो हमको आज बहुत कुछ इनसे सीखने को मिलेगा और बहुत सारी चीजें हमको पता चलेगी। तो इसी के साथ हम रेनू का वेलकम करते हैं हमारी सीरीज में। वेलकम डे। वेलकम रेनू। हेलो, कैसे हो आप? थैंक यू ऑल हाय ऑफ यू। रेनू। तो हाय रेनू, अनामिका, हाय संतेश, सरजू दीदी, एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू, आपने मोस्ट अपने बिजी वेलकम। स्केड्यूल में बुलाया। मुझे पता है कि ये दोपहर के 12:30 होंगे या 12 बजे होंगे, है ना आपके इधर। जी, हमें बुरा लग रहा था कि आपकी इवनिंग हो रही है, तो मुझे ऐसा लग रहा था हमें कि लग इवनिंग रहा है आप बिजी हो तो गए। थोड़ा लेट हो रहा है आपके लिए, बट स्टिल यू आर हियर। तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि आपने हमको टाइम दिया, और हमें आज थैंक यू आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो हम वेरी एक्साइटेड। तो आप जी। पहले आपके आपके बारे में हमें बताइए, और आपने ये बिजनेस क्यों स्टार्ट किया, आप हमें इसके बारे में बताइए प्लीज। पहले क्या था कि अगर आप पे हौसला होना अकेले चलने का, उसके बाद काफिला पीछे चलता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आपका ये माइंडसेट है ना, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। तो ये बिजनेस का मेरा कोई प्री प्लान नहीं था कि कोई बिजनेस करना है। तो मुझे तो बस एक जॉब करनी थी, चाहे मुझे रेस्टोरेंट में मिल जाती, तो चाहे मुझे किसी के घर की सफाइयों की मिल जाती। तो क्योंकि हमें हमें कोई ऐसे, हम तो ऐसे व्हाइट कॉलर वही जॉब तो। का सोच ही नहीं सकते बाहर ले जो, क्योंकि मोस्ट ऑफ लोग मैं सुनती हूँ कि लोग हॉस्टल होटल में काम करते हैं, किसी के घरों में काम करते हैं। तो मेरा भी ऐसे ही माइंडसेट था। आप चाहे बहुत पढ़े लिखे हैं, पर इधर आकर तो जीरो से शुरू करना पड़ता है। पर बिजनेस का तो ऐसा कुछ नहीं था। जैसे मैं हमेशा ही बोलती हूँ, मेरी बहुत सारी लाइफ होती है तो हमेशा ही मैं बात करती हूँ, वो इधर उधर की कोई नहीं होती। तो मेरा ये होता है कि बहुत सारे लोग, ऑनलाइन चीजें बहुत सारी हो गई थी आफ्टर कोरोना। और कोरोना के जी, टाइम पे भी वो सबसे पीक पे ही था। और मेरा जो स्ट्रांग बॉय था, मेरे बच्चे थे, मुझे था उनको नहीं छोड़ना, नहीं कहीं पे उनको भेजना। मैं उनको भेजूं किसी घर पे और बोलूं कि हाँ मैं इनको शाम पे ले पिक कर लूंगी, या मैं डे केयर में भेज दूं। ऐसा नहीं तो था। मुझे ऐसा कुछ नहीं करना था। तो मुझे था हाँ कुछ करना है, अपना कुछ का खुद का ब्रांड क्रिएट करना है, खुद का ब्रांड। मैं वो चीजें सोच रही थी एक्चुअल में। पर खुद का ब्रांड करने के लिए आपको बहुत सारा पैसा चाहिए, सही आपको बात। नॉलेज होनी चाहिए, बहुत कुछ इसके पीछे बैकएंड स्टोरी चलती है। अगर आप खुद का कुछ काम करना शुरू करते हो, पैसा भी नहीं था। फ्री में तो कुछ नहीं मिलता। हम तो ऐसे फ्री में बस हवाओं में चपक गल्ला मार देने, पर जब एक्चुअल में वो चीजें आती है तो ऐसा नहीं होता। तो सही बात। धीरे धीरे करके, जैसे मैं बहुत सारे लोगों को सुनती हूँ, संदीप महेश्वरी को मैंने सुना। हम्म, उन्होंने बोला कि अगर आपके पास पैसा नहीं है, पर आपके पास इतना पैसा है कि हाँ आप कोई बिजनेस स्टार्ट करो, तो आप डिजिटल मार्केटिंग का स्टार्ट कर सकते हो। वो भी यस। उन लोगों के साथ जो बहुत टाइम से काम कर रहे हो, एसोसिएटेड हो, टैक्स पे करते हो, उनके साथ उनकी उनके साथ। मार्केटिंग करने शुरू करो। तो आफ्टर दैट आपको वो चीजें समझ आएंगी, तो कैसे कैसे आप काम कर सकते हो। एज ए बिगनर आप वो कर सकते हो। तो मैंने बहुत सारा सर्च वगैरह किया, और आफ्टर दैट आप जैसे लोगों को मैंने देखा, ऐसे बात की, तो मुझे यकीन हुआ कि नहीं, ऐसा हम कर सकते हैं। तो ये आज से 5 साल से मेरी जर्नी स्टार्ट है। तो कभी मैं हमेशा बोलती, मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, तो बस कर रहे हैं काम। तो जो स्ट्रॉन्ग रीजन था वो मेरे बच्चे थे, जिनकी वजह से मेरा ये माइंड सेट बना था कि मुझे कुछ करना है। तो फिर मैंने ये करना स्टार्ट किया जी। जी। तो दीदी, मेरा आपसे एक क्वेश्चन था। जैसे आपने अपने इंट्रोडक्शन में बताया, जैसे पंजाब से है ना वो आप, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था, जब जब आपने इस बारे में बात करी घर में अपने हस्बैंड से या फैमिली के दूसरे मेंबर्स के साथ, तो क्या वो स्केप्टिकल नहीं थे? उनको था कि ये बिजनेस ऐसे स्कैम होता है या कैसे? हम्म। कैसे उनको आपने मनाया? क्या सिचुएशन थी वो बताएं थोड़ा व्यूवर्स को। एक्चुअली हम जितने भी हम देसी लोग हैं, जो हम ये जी। जितने, मुझे लगता है आप इतने वो कनाडा अमेरिका वाले इतने पढ़े लिखे लोग हैं, यहाँ पे भी स्टडी करते हैं, सब कुछ है। पर वो हम्म, देसी पुना होता है ना, वो हमारा इंडिया वाला, तो वो हम वो उसको एक्सेप्ट कर ही नहीं पड़ते कि हाँ ऑनलाइन हमें आना है, ऑनलाइन काम ऑनलाइन। करना है। हाँ, हाँ, क्योंकि हमें तो ऑनलाइन का सिर्फ इतना ही पता कि लोग फोटो लगाते हैं, शेयर करते हैं। जो कुछ कुछ वही लोग सर। होते हैं वो गलत उसको यूज करते हैं। तो वो हमारे एग्जैक्टली। भी वो सेम ऐसे ही हस्बैंड थे। कोई आसमान से कोई उतर के ऐसा कुछ आया नहीं था, बड़ा बोल्ड ऐसा कोई वो नहीं था। तो उनके भी एक स्केप्टिकल थे, पर एक पॉजिटिवली स्केप्टिकल थे कि हाँ पता करें होता क्या है, कैसे कर सकते हैं। तो वो जी। चीजें थी उनके माइंड में। तो उन्होंने था कि हाँ कोई ये कोई काम मत शुरू कर देना कि कल को मैंने 10 जने लोग आके कह रहे तेरी बुढ़ी की करन दी है। तो वो चीजें थी ऐसे करके कि ऐसे मत कुछ कर एग्जैक्टली। देना ना कोई काम ऐसे। तो फिर मैंने जब आप जैसे लोगों को देखा, तो मुझे लगा कि आप बहुत अच्छी बात कर रहे हो, इंस्पिरेशन। समझा रहे हो, इतना अच्छा कम्युनिकेट कर रहे हो। आप हर किसी को ऑफर दे रहे हो कि हम आपके पीछे हैं, आपके एज ए मेंटर आपके साथ रहेंगे। तो मुझे ये जी। जब श्योरिटी हुई
कि आप लोग हो जो हमें सिखाओगे। क्योंकि दो बंदे की अगर दुकान भी हो ना, तो एक बंदा काम कर रहा हो, दूसरे का, वो मैं हमेशा एग्जांपल देती हूँ ये सूटों वाली, तो एक बंदा काम कर रहा होगा, एक दूसरे बंदे का नहीं चल रहा होगा, तो दूसरा जी बंदा जिसका नहीं चल रहा, वो जिसका चल रहा वो जितना चाहे मर्जी पूछ ले, जो मर्जी कर ले, पर जिसका चल रहा वो कभी नहीं बताएगा। पर जैसे जैसे मुझे पता चला कि आप लोग प्रॉपरली गाइड करते हो, आप भी सक्सेस होते हो, लोगों को भी सक्सेस करते हो, तो मुझे ये चीज अच्छी लगी। तो फिर हस्बैंड ने भी, तो ये सब चीजें देखते देखते, यस मुझे टाइम लगा, मैंने सब 1 साल यस लगाया बोला। इस चीज को करने के लिए। तो यस, एज ए बिगिनिंग में हम लोग स्केप्टिकल होते हैं, पर पॉजिटिवली स्केप्टिकल थे, सर्च की। और जब कोरोना का टाइम आया, बहुत सारा डाटा इकट्ठा हो चुका था और माइंडसेट बन चुका था कि नहीं, मुझे जाना है, मुझे यही काम करना है। तो मुझे नहीं लगा कि ये लोग कुछ ऐसा काम कर रहे हैं कि कोई कल को कोई बोले, तो वो चीजें ऐसी कुछ नहीं थी। कोई तुसी ब्रेक डांस नहीं करन दे, तुसी भंगड़ा नहीं पाते, तुसी बड़ी एक अच्छी सी बात बता रहे हो कि कैसे आप बिजनेस कर सकते हो। तो मुझे लगा ये सबसे अच्छा। तो मेरे हस्बैंड ने ओके, कर सकते हो, कर लो। तो स्केप्टिकल होते हैं, पर पॉजिटिवली अगर करोगे सर्च, तो मुझे लगता है कि यस, स्टेप ले एग्जैक्टली। सकते हैं हम लोग। सही जी। है, बहुत ही अच्छा है। हरतेज आप म्यूट पे अगर आप कुछ बोल रहे हैं तो। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਵਹੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਥੀ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਦੇ ਨੇ ਹਨਾ ਤੇ जी ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਇਦਾਂ ਹੈ ਕੁਝ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚਦਾ ਧੱਕਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਧੱਕਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਦੇ ਸਾਰੇ जी ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਕਸੈਸ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਨਾ ਪਰ ਸਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਉਲਟਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹਰ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੋ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਡਾਊਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਵੀ ਈਵਨ ਡਾਊਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੋਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਟਰਸ ਕੋਚਿਸ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਫੁੱਲੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹਨਾ ਤੇ जी ਮੇਰਾ जी ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਹੈ ਰੇਨੂ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਚੈਲੰਜਸ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਫੇਸ ਕੀਤੇ ਇਸ ਜਰਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ जाना है देखो, चैलेंज अगर मैं बोलूं कि बिजनेस में कभी आप बोलो कि मेरा ग्राफ ऐसे ही ऊपर ही चलता रहे, तो वैसा कभी नहीं होता। मैं सच में बताऊं, ये रियलिटी है। हम रील को और रियलिटी को दोनों को अगर वो देखें ना, तो बहुत डिफरेंस है। लोगों अपनी, अगर लोग ऑनलाइन बिजनेस करते हैं ना, तो उनको वो चीजें होती है, अप्स एंड डाउन होते हैं। घर में भी हम कोई चीज कुछ होता है तो अप्स एंड डाउन होते हैं, वैसे बिजनेस में सेम ऐसे ही चलता है। तो कभी आप इतना, आपका जब जब लाइफ स्मूथ चला जाएगा ना, ऐसे ऐसे करके हो जाएगा, तो मेरी हर बार वे सेम ही बात होती है कि वो आप खत्म हो जाओगे। सही। आपकी लाइफ में चैलेंजेस होने बहुत जरूरी है। एज ए बिगिनिंग, यस, हमें चैलेंज ये मिला मुझे एज ए बिगिनिंग में कि मुझे इंग्लिश का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम था। मुझे नहीं समझ में आता था कि कैसे करेंगे, इतने पढ़े लोग, वो सेल्फ डाउट आ रहा था, जिसकी वजह से मैंने एज ए बिगिनिंग में, वो डाउट की वजह से मैं सामने नहीं आ पा रही थी, मैं बात नहीं कर पा रही थी, और मेरे में वो कॉन्फिडेंस नहीं आता। ये मेरा स्ट्रगल रहा है एज ए बिगिनिंग में। मुझे वीडियो बनाना, वो करना मुझे बहुत डिफिकल्ट लगता था। मुझे नहीं लगता था कि मैं को, लोग इतने इतने सुंदर होते हैं, वो इतना प्यारा बोलते हैं, इतना कुछ करते हैं, तो वो कर सकते हैं। तो मेरे जैसे वो टेढ़ी नाक, बिंगा मुंह, बंदे जैसी आवाज, ये सब चीजें मुझे बहुत बुरी लगती है, नहीं, छोटी छोटी चीजें करके। तो वो ऐसा चीजें बिल्कुल बड़ी भी मुझे नहीं है। बिगनिंग में लगी है ना। हम खुद को हम कभी भी अप्रिशिएट नहीं करते हैं, लोग अप्रिशिएट करते हैं, हम खुद को कभी एकदम। अप्रिशिएट नहीं करते। हम खुद को वैसे ही बोलते हैं, मैं अच्छी नहीं हूँ, मैं ये हूँ। तो वो मेरे में भी ऐसे ही रहा है। मुझे कभी भी वो चीजें हुई नहीं, क्योंकि घर पे भी आपको कोई हंसी मजाक में बोलते हैं, हाँ तेरा विंगा मुंह, अब बंदे आऊंगा तेरी आवाज या ये है वो, तो वो हमें भी वो चीजें हो जाती हैं बिगनिंग में। तो ये एज ए बिगनिंग में मुझे रहा है। मैं सामने आकर बात नहीं करती थी कुछ भी। तो मुझे था कि हाँ, मेरी कोच ने भी मुझे बताया था कि अगर आपको कंफर्टेबल नहीं लग रहा, तो एज ए बिगनिंग में आपको सामने आकर बात करना जरूरी नहीं है। पहले बैकएंड में एग्जैक्टली। अपना काम सीखो, वो करो वो चीजें। तो वो मैंने फिर धीरे 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 अपने आप को ओवरकम किया। मैं लोगों को देख रही थी बहुत, जो अच्छा बोल रहे थे, अच्छी बात कर रहे थे, उनको थोड़ा सा सुनना शुरू करा। और मुझे फिर जब पैसे आने शुरू हो गए, मुझे कॉन्फिडेंस आना शुरू हो गया, अच्छा ठीक है, अगर ये कर सकती है तो मैं भी। तो एक, अगर बिजनेस में एंटर हो गए हैं, तो सेल्फ डाउट भी वो थोड़ी धीरे 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 लोगों की बात सुनना, फिर वो कम होता शुरू हो गया। तो एक माइंडसेट बन गया। अब बात करना सबसे, वो सभी फिर अभी तो एकदम बोल्ड है, जो कोई मर्जी पूछ ले तो बात करते, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो यस, बिगनिंग में ये जो ऑब्स्टेकल्स है, मुझे लग रहा था वो आ रहे थे, पर एज ए धीरे धीरे आपने ही खुद कर्म करने होते हैं। कुछ आपके मेंटर मिलते हैं, जो कोच मिलते हैं, तो एज ए बिगिनिंग में सामने आना, बात करना, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। पर बैकएंड में मैंने अपने आप को ये किया, और फिर धीरे धीरे अपने आप ही खुद कम करते हैं, और कोई बंदा नहीं होता जो आपको कम करा दे। ये डाउट खुद ही क्लियर करने होते हैं, खुद ही अपना एग्जैक्टली। माइंडसेट बनाना होता है, सब कुछ खुद ही करना होता है।
तो यस, यही वो थोड़ा इतना कुछ नहीं था कि हाँ कि बहुत ज्यादा कुछ ऐसा आपको नेगेटिविटी आ गई, या कुछ ऐसा ही कोई बिजनेस में घाटा पै गया, या कुछ तो ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था। तो इसमें बिजनेस में एकदम स्मूथ चलता है हर चीज। तो थोड़ा बहुत हमारा माइंडसेट नहीं होता है एज ए बिजनेस को लेकर। तो अगर हम बात कर रहे हैं तो 10 लोग आ रहे हैं, अगर एक ने कुछ ऐसा बोल दिया तो वही माइंडसेट लेकर चलते रहते हैं कि अच्छा इसने हमें कैसे बोल दिया ये वो। तो हम ऐसा कोई कैसे बोल धर्मात्मा दिया। थोड़ा है कि नहीं कोई बोलेगा तो रब ਨੂੰ गाला करते तो फिर नॉर्मल हो गया। सो तो इस चीजों में को Right. बॉदरेशन में फिर आस्ते आस्ते ये माइंडसेट बना और फिर छोड़ते चले गए और काम करते गए। यस, तो ये खुद ही क्लियर करना होता है। यस, ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा आपने बताया कि कैसे माइंडसेट पे काम करना पड़ता है। कि ये बात एक आई थिंक मुझे लगता है कि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए लोगों को ये बहुत समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिकॉज क्या होता है कई बार लोग जो है वो जो जो लोग की जॉब बैकग्राउंड से आते हैं, जैसे मैं हूँ, अंतिमा है, तो हम लोगों का कैसा रहता है कि जो जॉब बैकग्राउंड के आते हैं लोग, उनको उनको क्या लगता है, वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाला उनको रहता है कि आपने एकदम कुछ स्टार्ट किया, आपको इमिडिएटली पैसे आना शुरू हो जाएंगे। बट वैसा होता नहीं है। बिजनेस को धीरे धीरे बिल्ड किया जाता है। इट ओवर टाइम इट स्टार्ट्स गिविंग रिजल्ट्स, एंड फिर क्योंकि बिजनेस है, देन स्काई इज द लिमिट। तो कितना भी आप आगे जा सकते हो और बहुत प्रोग्रेस कर सकते हो। सो आई अप्रिशिएट व्हाट यू सेइंग। तो व्हाट मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जैसे आपका बिल्कुल भी टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं रहा है, और हम मुझे ऐसा लगता है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस डर से कि हमें तो बिल्कुल भी टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं है। जैसे अभी हमारे जो ये हैं, क्या बोलते हैं, हम चारों जो अकाउंटेबिलिटी पार्टनर्स हैं, सरब हाउसवाइफ रही हैं, बट हम बाकी सब आईटी वाले लोग हैं। तो लोगों को अक्सर क्या होता है, जो टेक्निकल हमारे पेज बैकग्राउंड पे के आते हैं, लिए हाँ, तो रेनू भी वो लोग आईटी की देखते हैं है। तो उनको लगता है। हाँ, हाँ, रेनू भी आईटी से है। आप भी आईटी से ही हो? ओके, अमेजिंग। अच्छा, जी जी जी। तो मैं इसकी लोगों भी को स्टोरी अक्सर ऐसा बताती लगता है हूँ। कि जी जी। हाँ, हाँ, तो ये आईटी वाला बताइए। क्योंकि लोगों को कई बार क्या होता है, मैं कई जिस लेडी से मेरी बात होती है ना, तो वो मुझे यही बोलती है, आपका तो टेक्निकल बैकग्राउंड है, आपको तो सब समझ में आएगा, आप तो इतना कॉन्फिडेंटली बात करते हो, आपसे होता होगा, बट मेरे में तो कॉन्फिडेंस ही नहीं है। जैसे टेक्निकल बैकग्राउंड कैसे, आप इसका क्या बोलना चाहते हो लेडीज को कि क्या टेक्निकल बैकग्राउंड होना जरूरी है? ओके, सो मैं टेक्निकल बात करूँ तो मैं एज ए बिगिनर में बोलूँ, मैंने खुद एमसीए कर रखी है। ओह, मुझे जहां तक फेलियर। लगता है कि मैंने कापियां ही काली की हैं। मुझे कुछ नहीं आता। वो होता है ना कि हमारा प्रैक्टिकल आई होता लाइक ही दैट। नहीं है। तो वो हमें प्रैक्टिकल Honestly. होते नहीं, तो वो कापी है बस, वो करते जाओ। हमें सी और रैकल कुछ नहीं पता, क्योंकि हमने कभी प्रैक्टिकल किया ही नहीं। बस ये चीजें हमें बस कापियों में लिख लिख के पता नहीं कितने राइट, डिबिया थदिया रट्टे बना मार कर मार चली के। गई। तो वो चीजें कर दी हैं। पर एज ए बिगनिंग में अगर मैं बोलूँ कि मुझे इस बिजनेस से आने पहले मैं खुद एक नॉर्मल थी, मुझे कुछ नहीं पता था। क्योंकि जॉब आफ्टर जॉब छोड़े और ये पढ़े लिखे सब कुछ होके, तो मैंने ये 10-12 साल बाद ये स्टार्ट किया बिजनेस। तो तब तक हम जीरो हो चुके थे, टेक्नोलॉजी काफी दूर तक चली गई थी। हमें दूर दूर तक कुछ नहीं पता था। कोई एडिटिंग करना, कोई वीडियो रिकॉर्ड कुछ करनी, नहीं कुछ आता भी नहीं, था। सब चीजें बिल्कुल दिमाग से निकल गई, और बिजनेस है, खुद का हाँ। कॉन्फिडेंस भी। और ऐसे अगर बिगनिंग में मैं आई हूं तो मेरा भी यही माइंड रहा है कि ये बिजनेस मेरे लिए नहीं है। क्योंकि ये लोग, जैसे आपने अभी बताया, आप जॉब करते हो, इधर बाहर ले आकर भी जॉब करते, इतनी इंग्लिश पढ़ 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 बोलते हो, तो हमें तो कुछ नहीं ऐसा कुछ आता। हम तो बहुत नॉर्मल से लोग हैं। और मुझे तो यही डर था कि हाँ, Exactly. इसमें इंग्लिश बोलनी पड़ती है, तो अच्छे अच्छे लोग अरे आते हैं, सब कुछ करने का बोलते हैं। तो मेरा तो ऐसा कुछ नहीं था। तो जब मैंने भी स्टार्ट किया एज ए, मुझे लगा कि मैं अनपढ़ जैसे आई हूँ। अनपढ़ होते हैं ना, जैसे जिसको कोरा कागज कुछ नहीं पता, तो वो चीज कुछ वैसे नहीं। ही मैं एंटर हुई हूँ। और धीरे धीरे यहाँ पे जो हमें ट्रेनिंग दी जाती है वो सब कुछ होता है। तो कहते हैं यहाँ पे ट्रेनिंग आपको मिलेगी, आपको सारी वीडियो बेस्ड ट्रेनिंग करोगे। तो मैं कह लिया पै गया स्यापा। तो पहले पढ़े होते ये कि आकर डीसी बन गए होते थे, आगे फिर वही काम करना पड़ा यार। क्योंकि हाँ, पढ़ाई मैं करनी पड़ी। इटली क्योंकि इटली में आई थी ना, तो वहां पे भी पढ़ना पड़ा मुझे आकर। तो मैं नर्सरी के अरे बच्चों के साथ बैठती थी इधर। तो बच्चे मेरे बैठे, तो मैं ये भी पढ़ना पड़ रहा है। फिर इधर आकर जब मैंने बिजनेस का सोचा, तो कहते हैं लैंग्वेज, आपको ये भी करना पड़ेगा, 14-15 दिन की ओहो। ट्रेनिंग होती है। तो यो मेरा माइंडसेट मेरा घूम गया। पर जैसे मैं एंटर हुई तो यस, वो वीडियो बेस्ड ट्रेनिंग थी, बड़ी इंजॉयबल थी। कि म्यूट करके भी देखो तो आपका वो सारा वो आपको सिस्टम समझ आता है कि क्या आ हो जाता। रहा है, क्या चीज वो विजुअल सिंपल सारी थिंग। आती है। अभी तो जी, ट्रेनिंग आपको पता कितनी एडवांस हो गई है कि हमें हाँ, हमारी ऑन लैंग्वेज में है, हम कर सकते हैं। तो अभी तो कोई लोगों को मुश्किल ही नहीं है। यस, एज ए बिगिनिंग में अगर कोई भी मुझे सुन रहा हो ना, अगर मेरी जैसी देसी लड़की कर सकती है ना बिजनेस, अगर लड़की तो अभी रही नहीं, जनानी ही बन गया पास, तो मैं अगर मेरे जैसे देसी अगर कोई कर सकता है ना, मैं कर सकती हूँ। तो मुझे लगता है हर कोई कर सकता है। वो अपना माइंड सेट है ना, वो छोड़ या दो कि मेरे से नहीं होगा। मैं हर बार बोलती हूँ,
कोई भी हमारे पास रूल रेगुलेशन नहीं है, मैं ये नहीं करना, वो करना, वो नहीं करना, ये करना, तो ऐसा कुछ नहीं है। जो ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। हाँ जी, Wow, दीदी ਤੁਹਾਡੀ ना बहुत स्टोरी ठीक है। सुन के ਮੈਨੂੰ हिंदी बोलती हूँ, मुझे एक अपनी स्टोरी याद आई, जैसे आपने टेक्निकल का बोला ना, जी तो मैं भी इंडिया में ना जैसे कोचिंग सेंटर वगैरह होते हैं ना, वहां पे जॉब करती थी। मुझे उन्होंने जितना बता रखा था कंप्यूटर पे उतना चलो आता था मुझे, है ना। तो यहाँ आके जो आप बोल रहे थे ना कि अभी स्टडी करना पड़ेगा, ये करना पड़, क्योंकि बहुत टाइम से छोड़ी होती है स्टडी, इंडिया में कहीं पे जॉब करी होती है, वहां पे जो सीखा होता है वहां पे अप्लाई किया, तो यहाँ आके फिर से वही स्टडी और ये सब, मतलब गैप पड़ जाता है ना, तो मन नहीं करता बच्चों के साथ या कैसे। तो ये जी स्टार्टिंग में मुझे लगा था कि हाँ इसमें तो ट्रेनिंग का ये है। जब मुझे वो चीज पता चली कि जो लैंग्वेज का है, लैंग्वेज भी डिफरेंट डिफरेंट होती है, तो हम कर सकते हैं, तो मैंने फिर तब मुझे भी खुशी हुई थी कि हाँ डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज में आप अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट कर सकते हो। तो जी ये मुझे भी प्रॉब्लम आई थी टेक्निकल बैकग्राउंड की। हाँ, मुझे ऐसा लगता है ये सब सुन के कि हम सबको कहीं ना कहीं लैंग्वेज की जी नहीं तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज की तो प्रॉब्लम टेक्निकल आती है। और हम लैंग्वेज में सबसे जो आपने बोला रेनू की माइंडसेट जो होता है आपका, अगर आपको करने की इच्छा है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। हम किसी भी बैकग्राउंड से आए हो, किसी भी लाइक कुछ भी हो, अगर जी आपके पास पैसे भी नहीं हो तो भी रास्ते खुल जाते हैं। इच्छा होनी चाहिए आपको करने की। जैसे आपने आपने संदीप माहेश्वरी का नाम लिया, और मैं भी उनको सुनती हूँ और मैं बहुत मोटिवेट होती हूँ। उनकी बहुत सारी ये चीज मुझे बहुत मोटिवेट करती है, और वो ये एक बहुत अच्छी चीज है कि आपको स्टेप ही नहीं लोगे आप, तो आप सक्सेसफुल होने का कैसे सोचोगे। तो आप पहले ये सब पैसे कहाँ से अरेंज होंगे, ये कैसे होगा, मैं कैसे कर पाऊंगी, ये सब सेकेंडरी होता है। फर्स्ट ये डिसीजन लो कि मुझे करना है। करोगे तो भगवान जी रास्ते खोलेंगे आपके लिए। तो मुझे ऐसा लगता है ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। मैं हमेशा बोलती हूँ कि फर्स्ट स्टेप लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद रास्ते अपने आप खुलेंगे आपके लिए। तो इसी के साथ मैं रेनू आपसे लास्ट क्वेश्चन है मेरा कि आप हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देंगे जो सब मोटिवेट हो कि हाँ ये बिजनेस एक्सप्लोर करें। मोस्ट ऑफ लोग होते हैं ना, स्टार्टिंग करने का क्यों इतना वो लेते हैं, टाइम लेते हैं। अगर नहीं लेते उनको ना वो होता है अगर मैं स्टार्ट करूंगी तो फेल ना हो जाऊं, तो ये सबसे बड़ा रहता है। तो मुझे लगता है जब एज ए बिगिनिंग में मैंने भी स्टार्ट किया था तो मेरा भी ऐसे था, अगर फेल हो गई, अगर कुछ नहीं कर पाए तो लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या कहेंगे, अच्छा शुरू किया है तो कितने गई है, खत्म ही हो गया। तो ये चीजें हमारे माइंड में रहती है कि लोग क्या बोलेंगे, लोगों का हमारा माइंड में बहुत रहता है। तो मैंने तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपना जो अपना माइंडसेट है, लोग क्या कहेंगे तो इसको तो दूर रख दो। जिन्ने ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ करोगे, जिन्ने अपनी दिल ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ शेयर करोगे लोगों ਨਾਲ, उन्हें ਤੁਹਾਨੂੰ खत्म करना है। तो मैं खुद भी एज ए बिगिनिंग में मैंने बहुत सारे लोगों को अपनी बात बताई कि मैं ये स्टार्ट करना चाहती हूँ, मैं ये करना चाहती हूँ। तो लोगों ने बोला ना, नन्ना बोला कि नहीं नहीं करना। ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਪੁੱਛਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਲੋਕ ਹੱਸਦੇ ਆ ਉਤੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਤੇ ਬੋਦਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ, ਆਪਣਾ ਬਸ ਕੰਮ ਕਰਤੇ ਜਾਓ। ਜਿੱਤ ਤੇ ਹਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਆ। ਜੇ ਮਨ ਬਣਾ ਲਈਏ ਤੇ ਜਿੱਤ ਆ, ਜੇ ਸੋਚ ਲਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਹਾਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਆ। जो बंदा सोचता है कि मैं फेल नहीं होना चाहता तो वो अपनी कॉपी पे ऐसे करके सक्सेस पे कांटा मार दे, ऐसे करके क्रॉस कर दे। क्योंकि जब तक आप अगर आप जीतना चाहते हो ना तो आपको हारना ही पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि मैं जीतूं ही जीतूं, हारूं नहीं, तो अब ऐसा नहीं हो सकता। ये रियल लाइफ की एक कोर्स भी है, सब कुछ है, ये रियलिटी चेक है। सही बात है। तो लोग नेगेटिव चीजें नहीं सुनना चाहते, पॉजिटिव पॉजिटिव होती है। तो हर चीज होती है, हर जिंदगी का हर एक पहलू है, जीत भी है, हार भी है, पर आप पे डिपेंड करता है आपने क्या करना है। तो मेरा जो माइंडसेट था, यस मेरा भी था कि मैं फेल ना हूं। पर जैसे जैसे काम करना शुरू करा तो फिर हम क्यों होते हैं, अपनी वजह से हम काम नहीं करते जितना वो चीज चाहिए होती है। उस चीज के लिए हम वो उस चीज के लिए प्रिपेयर नहीं होते। हमारा माइंडसेट वो जॉब का होता है कि आज हम गए हैं तो कल हमको इनकम मिल जाएगी, सब कुछ चीजें चलती हैं। पर जैसे जैसे आप ये बिजनेस में आते, जैसे आपने सब जब भी बोल रहे हैं कि कम्युनिटी मिलती है, माइंड सेट होता है, सब करते रहते हैं। तो बस काम करो, कोई किसी का बोदरेशन मत लो। लोग की कहणगे, बस ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਰਾਜੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। मियां बीबी राजी क्या करेंगे काजी। इस बात से वो गाना याद आया, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है काम क्या है। सही बात है। तुम लोगों को जितना सुनना है अच्छा अच्छा वो सुनो, जो नेगेटिव बात बोल रहे हो उनको निकाल दो बाहर।
तभी आसपास आनी नहीं चाहिए वो बात। तो बहुत ब्यूटीफुल मैसेज है और मुझे लगता है कि लोगों को इसके बारे में सोचना चाहिए। एंड आई वांट टू से थैंक यू रेनू, आप आए और आपने हमको टाइम दिया और हमारा ये सेशन इतना अच्छा रहा, हम इतना हंसे, आपकी इतने नेचुरल आपने आंसर दिए, इतना ऑनेस्टी बनावट नहीं, कुछ नहीं, आप जैसे हो वैसे आपने, तो हमें हमने एंजॉय किया आपके साथ ये बात करना और बहुत मजा आया। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू एवरीवन जो भी हमको सुन रहे हैं, एंड सी यू इन थैंक यू नेक्स्ट एपिसोड। बाय बाय। बाय, सी यू, बाय बाय बाय। थैंक बाय यू सो थैंक मच यू रोहन, दीदी थैंक यू। बाय थैंक यू।